अगर मेरी कोई आखिरी इच्छा हो महाराज, तो बस इतनी कि मरने से पहले मुझे उस पुराने बरगद के नीचे थोड़ी देर बैठने दिया जाए। मैं बचपन से उसकी छाया में बैठती आई हूँ। ठीक है। बहुत समय पहले की बात है। राजा वीरेंद्र और रानी सौम्या अपनी 1 वर्ष की नन्ही बच्ची के साथ जंगल की सैर पर निकले। जंगल शांत था, हरियाली फैली थी, पक्षियों का मधुर संगीत वातावरण को स्वर्ग सा बना रहा था। रानी मुस्कुराकर बोली, महाराज, हमारी बेटी के लिए इससे सुंदर जगह और क्या होगी। कुछ देर बाद वे एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी झाड़ियों में हलचल हुई। राजा चौकन्ना हो गए। रानी, मुझे किसी जानवर की आहट लग रही है। तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। रानी बच्ची को गोद में लिए बैठी रही। कुछ देर बाद उफ, बहुत प्यास लग रही है। तभी पास से पानी की आवाज सुनाई दी और बोली, मेरी जान, यहीं बैठो, माँ अभी आई। उसी समय वहाँ से एक लोमड़ी गुजर रही थी। आज तो किस्मत ही खराब है, भूखा सोना पड़ेगा। अचानक उसकी नजर बच्ची पर पड़ी। ओह, आज तो भगवान ने खजाना दे दिया। लोमड़ी दबे पांव आया और बच्ची को उठाकर जंगल की गहराई में ले गया। थोड़ी देर बाद रानी लौटी, पर बच्ची गायब थी। मेरी बेटी, मेरी बेटी! रानी चीख पड़ी। तभी राजा दौड़ कर आया। सब समझते देर न लगी। राजा जंगल में खोजने गए, पर असफल लौटे। रानी महल चली गई, दिल टूट चुका था। उधर लोमड़ी खुशी खुशी बच्ची को लेकर जा रहा था। उसे देख जंगल का राजा शेर सोचने लगा, आज सियार कुछ ज्यादा खुश है। जैसे ही शेर पास आया, लोमड़ी बच्ची को छोड़कर भाग गया। सब कुछ देख रही थी एक हिरनी। अगर देर हुई तो ये मासूम मारी जाएगी। हिरनी बच्ची को उठाकर अपने सुरक्षित ठिकाने पर ले गई। हिरनी ने बच्ची को अपनी संतान की तरह पाला। दिन में जंगल जाती, शाम को लौटकर फल खिलाती। समय बीतता गया, बच्ची बड़ी हो गई। माँ, आज मैं तुम्हारे लिए फल लाऊंगा। नहीं बेटी, जंगल खतरनाक है, जंगल खतरनाक है। तभी लोमड़ी को हिरनी पर शक हुआ। उसने हिरनी का पीछा किया और सब जान लिया। वो तेंदुए के पास गया। राजा, वो इंसानी बच्ची जिंदा है। शेर को गुस्सा आ गया। जब शेर हमला करने ही वाला था, तभी एक शिकारी आ गया। शिकारी को देखकर शेर वहां से भाग गया। हिरनी ने सारी कहानी शिकारी को बता दी। डर के कारण हिरनी और युवती जंगल छोड़ गांव आ गई। वहीं युवती का नाम पड़ा अन्वी। राजा का छोटा भाई गांव से कर वसूलने आया। अन्वी के पास राजवंश की पहचान वाली स्वर्ण लड़ी थी। वो पहचान गया। अन्वी को महल ले जाया गया। अन्वी सामने आई। राजा रो पड़ा। हिरनी को भी महल में सम्मान मिला।